अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशंस देखते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल का हमने देख लिया था। किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किस किस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया था जीव जगत को, ठीक है, लिविंग वर्ड्स को या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को। तो पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट क्या था आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। कौन दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कौन से? 1758 में कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांटी को रखा था और एनिमेलिया को रखा था। प्लांटी को क्या उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर सकते हैं उसको प्लांटी कैटेगरी में रखा गया, आई मीन प्लांट्स को उस कैटेगरी में रखा गया। और एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हुए क्या किया उन्होंने एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया। उसके बाहरी संरचना को देखते हुए क्या किया गया, उसको क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। सेकेंड आपका क्या आया? सेकेंड आपका था 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन। 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में आपका 3rd क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स जैसे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया, प्लांट्स को प्लांटी कैटेगरी में रखा गया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसे भी तो कुछ ऐसे भी तो है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने दूसरे क्लासिफाइड किया गया। तो उन्होंने क्या दिया? प्रोटिस्टा दिया। 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिया? प्रोटिस्टा दिया, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कैटेगरी को क्या करता है, सो दोनों कैरेक्टर को शो करता है। तो फर्स्ट आपका हो गया था प्लांटी, सेकंड हो गया था प्रोटिस्टा, थर्ड आपका हो गया था एनिमेलिया, ठीक है। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? H.F. कोपलैंड। उन्होंने भी कुछ कैरेक्टर्स को देखते हुए बोला कि नहीं, इस एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इसके जैसा नहीं है, उसके मतलब अलग अलग पार्ट कुछ अलग, उसके अंदर कुछ भिन्नता है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ भिन्नता को देखते हुए क्या किया उन्होंने 4th किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। H.F. कोपलैंड ने 1956 में दिया था। 4th क्या दिया था उन्होंने? मोनेरा। फर्स्ट आपका था प्लांटी, सेकेंड हो गया प्रोटिस्टा, थर्ड हो गया मोनेरा और 4th आपका एनिमेलिया। मोनेरा उन्होंने क्या दिया था? बोला कि ठीक है, जो प्लांट्स के जैसा कैरेक्टर शो करते हैं उसको प्लांटी कैटेगरी में रखा गया, जो एनिमल्स के जैसा उसको एनिमेलिया कैटेगरी में, जो दोनों के जैसा कैरेक्टर शो करते हैं तो उसको क्या हुआ? प्रोटिस्टा में रखा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, जिसको इस इन्वायरमेंट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उसको भी तो किसी कैटेगरी में हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। तो इसीलिए मोनेरा में क्लासीफाई किया गया। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह को इसमें रखा गया, ठीक है। 5th किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद से ये 3rd हो गया आपका और ये आपका हो गया 4th नंबर। 4th नंबर पे R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके अंदर के कैरेक्टर्स को देखा कि उसके अंदर के क्या कैरेक्टर है, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से अंदर से कैसे है, बनावटी क्या है, उसके आधार पे क्या किया उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने, जिसमें उन्होंने क्या इंक्लूड किया था 5वां नंबर पे? फंजाई, जिसको फंगी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फंजाई उन्होंने उसमें क्या किया था? इंक्लूड कर दिया था, क्लासीफाई किया था। तो फर्स्ट आपका हो गया था मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, 3rd फंजाई, 4th आपका प्लांटी और 5th क्या हो गया था आपका? एनिमेलिया, ठीक है। अब आपका क्या होता है? 6वां भी किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जिन्होंने कार्ल वुज ने दिया था। कार्ल वुज ने 6वां क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम क्लासीफाई किया गया था, जिसमें क्या था? इसमें 3 डोमेन सिस्टम्स थे, 3 डोमेन सिस्टम थे और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थे। उन्होंने क्या दिया था कि उनका 3 नाम दिया था, ठीक है, डोमेन नेम उनके कुछ स्पेशल नेम दिए थे और उसको 6 पार्ट में क्या किया था? उसको क्लासीफाई किया गया था। तो डोमेन नेम उनका क्या था? बैक्टीरिया। फर्स्ट आपका हो गया था बैक्टीरिया, सेकेंड आर्किया और 3rd आपका क्या हो गया था? यूकैरिया। ये 3 क्लासीफाई किया था नेम, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। बैक्टीरिया में कौन से किंगडम को रखा गया था? यू बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को में यू बैक्टीरिया को रखा गया था। आर्किया में आपको आर्की बैक्टीरिया को रखा गया था, किंगडम किया गया था, किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। और यूकैरिया जो डोमेन नेम था उसमें कौन कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन को किया गया था? प्लांट्स को, फंजाई को, एनिमल्स को और प्रोटिस्टा को। प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स और प्रोटिस्टा, ये चारों यूकैरिया डोमेन्स में किंगडम क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। तो आपका हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 6 हो गया किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कौन दिया था? कार्ल वुज ने दिया था। ये जो आपका आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये मोनेरा का ही पार्ट है। ये जो मोनेरा आपका है इसी को क्या गया था? 2 पार्ट में किया गया था, आर्की बैक्टीरिया
और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किसका पार्ट है? मोनेरा का ही पार्ट है। अब ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, ये किस आधार पे किया गया था? ये क्लासिफाई किस आधार पे किया गया था? तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आपका सेल टाइप्स के आधार पे था, थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब के आधार पे क्या गया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। सेल टाइप का मतलब क्या है आपका? सेल टाइप्स का मतलब क्या है आपका? सेल के प्रकार, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हो, उसके अंदर सेल किस प्रकार से काम करता है, सेल का प्रकार क्या है, उसके आधार पे क्या गया था? क्लासिफाई किया गया था। सेकंड क्या आपका? थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी उसकी बनावट किस है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट के आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, उसके आधार पर क्लासीफाई किया गया था। फोर्थ आपका हो गया रिप्रोडक्शंस, वो प्रजनन किस प्रकार से करते हैं, उनका प्रजनन कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया था। फाइव्थ हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके अंदर का रिलेशनशिप कैसा है, वो किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते, कैसा है, उसको देख के उसके आधार पे किया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसी के आधार पे किया गया था। इसको हम एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, CTMRP, इस CTMRP के आधार पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। C मीन्स सेल टाइप्स, T मीन्स थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, M मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R मीन्स क्या होगा आपका? रिप्रोडक्शन, P मीन्स क्या होगा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। CTMRP के आधार पे क्या हुआ था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। अब देखिए किस तरह कैसे हुआ। पहले ऑर्गेनिजम्स था, कहाँ ऑर्गेनिजम्स था, उन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसा है, उसके आधार पे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऑर्गेनिजम्स कैसा है, यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट्स है। तो जो यूकैरियोट्स को एनिमल्स थे उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, जो प्रोकैरियोट्स थे एनिमल्स उसको अलग कैटेगरी में रखा गया। तो प्रोकैरियोट्स को कौन किस में रखा गया था? मोनेरा में, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स जो सिर्फ और प्रोकैरियोट्स फैमिली से बिलोंग करते उसको मोनेरा में रखा गया था, और बाकी यूकैरियोट्स था। यूकैरियोट्स में देखा गया कि जो एनिमल्स यूकैरियोट्स में बिलोंग करता है कैटेगरी में, वो भी किस तरह का कैरेक्टर, उसके अंदर किस तरह का कैरेक्टर, उसके अंदर की देखा गया कि वो किस तरह का बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, उसके आधार पे भी उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया यूकैरियोट्स को। तो यूनिसेलुलर में डिफाइन किया गया और मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में किसका रखा गया? प्रोटिस्टा को रखा गया, यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा गया। अब मल्टी सेलुलर को देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर में देखा गया कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर में जिसके अंदर मल्टी सेल्स तो है, बहुत सारे सेल्स से तो बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसके अंदर जो सेल्स हैं उसके ऊपर सेल वॉल है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर सेल वॉल्स नहीं है, ठीक है, सेल के ऊपर सेल वॉल्स नहीं है। तो जो सेल्स जिसमें सेल वॉल है, जो सेल के साथ है, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो जिसमें सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है उसको एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया, और जिसमें सेल्स नहीं होते उसको अलग कैटेगरी में। अब उसको भी जिसके अंदर सेल्स है, जो सेल वॉल है, जिसके ऊपर सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, उसको भी 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया फोटोट्रॉफिक और सेकेंड आपका हो गया हेटेरोट्रॉफिक। फर्स्ट फोटोट्रॉफिक, सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक मीन्स क्या होगा? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है। फोटोट्रॉफिक में देखा गया जो जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं जिसमें होता है उसको देखा गया कि उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसको अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्लांट्स हो गया, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसको वो क्या हो गया? फंजाई हो गया। तो ये इस आधार पे क्या गया? इसको क्लासिफाई किया गया। ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को देखा गया कौन से मतलब कैटेगरी से बिलोंग करता है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो आपका है ये मोनेरा का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड करें, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड करने पर 6वां किंगडम क्लासिफिकेशंस मिलता है, ठीक है, जिसको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को अलग अलग कर दिया गया। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दोनों पहले थे, तो आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। इसे तब क्या हो गया? 6वां किंगडम क्लासिफिकेशंस मिल गया, जिसको क्या जिसने कौन प्रपोज किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल वुज के द्वारा किया गया था।
CARL, कार्ल वुज। ये कार्ल वुज के द्वारा किया गया था।